दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के सुपुत्र डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ये जो जेलेंस्की हैं ये बस कुछ हफ्ते दूर हैं अपने अलायंस को लूज करने से। इसके सिवा इनका जो वेकेशन चल रहा है ये वेकेशन भी जल्दी खत्म होगा। अब दोस्तों, ये वेकेशन सच में खात्मे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। कारण है, न्यूज आ रहा है जिसमें क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस कह रहा है यूक्रेन को कि भाई चुनाव तो तुमको जल्दी करना पड़ेगा। और ये जो सीज फायर की बात है ये भी कोई कल परसों की, मतलब ऐसा नहीं है कि साल 2 साल बाद कभी सीज फायर होगा। साफ साफ कहा जा रहा है विद इन 1 to 2 मंथ सीज फायर डील साइन करना है, उसके बाद चुनाव करना है। यानी कि जेलेंस्की के लिए जो दिन है वो बड़े खराब होते हुए देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुतिन, उनका एक इंटरव्यू सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं ये जो यूरोप के एलीट हैं ये जल्द ही ट्रंप के आगे दुम हिलाते हुए दिखेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। अभी आप देखें तो 2 फरवरी 2025 3:20 PM जस्ट अभी ये न्यूज आया जब मैं ये वीडियो बना रहा था, उसी वक्त आपके साथ मैं ये शेयर भी कर रहा हूं, जिसमें अगर आप देखें तो यूरोप एलीट विल स्टैंड एट ट्रम्प्स फीट एंड जेंटली वैग देयर टेल्स। पुतिन का कहना है। क्या एग्जैक्टली इस इंटरव्यू में है उसको जरा ध्यान से सुनिए ताकि आप समझ पाएंगे जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें ट्रंप का पलड़ा किसकी ओर जाने वाला है। आप बेहतर समझ पाएंगे क्या पुतिन कह रहे हैं और क्या सब कुछ हो रहा है। जरा सुनिए क्या एग्जैक्टली पुतिन कह रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़ू बता देता हूं दोस्तों, पुतिन जो कह रहे हैं वो रूसी भाषा में है, तो सबटाइटल है, जरा पढ़िए उसको ध्यान से। बाकी फिर एक बार हम चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं आपको समझा दूंगा। Изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, да, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс Соединенных Штатов, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. И потом Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой гендерной политике, в некоторых других вопросах, им как бы не нравится. Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. तो दोस्तों, यहाँ पे पुतिन ने साफ साफ कहा कि देखिए जो यूरोपियन पावर हैं, यूरोपियन पावर एलीट्स हैं, इन्होंने बड़ा प्रयास किया कि कैसे भी करके ट्रंप को पावर में ना आने दें, क्योंकि मेंटली वो ट्रंप को पसंद नहीं करते। कारण है ट्रंप के जो व्यू पॉइंट्स हैं उससे वो कहीं से भी सहमत नहीं है, स्पेशली जेंडर्स को लेकर और इन सारी चीज़ों में जो ट्रंप की राय रहती है। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ, यूरोपियन पॉलिटिकल एलीट्स भले ट्रंप को पसंद ना करते हों, वो उसके खिलाफ भले लड़े हों, यूएस इलेक्टोरल प्रोसेस में भले इंटरफेयर किए हों, लेकिन आज जब ट्रंप वापस जीत के आ गए हैं तो वो कंफ्यूज्ड हैं। और इसके साथ मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं, ट्रंप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये जो पूरा का पूरा यूरोप बिखरा हुआ है इसमें ये ऑर्डर लेकर के आएंगे। और जब वो यूरोप में पावर विल्ड करेंगे तब ये सभी के सभी जो यूरोप के एलीट्स हैं अपने मास्टर यानी ट्रंप के कदमों तले आपको दिखेंगे और कुत्ते की तरह दुम हिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है ट्रंप और यूरोप के बारे में। अब जरा आपको डाउट हो रहा है कि ये जो ट्रंप नेगोशिएशन करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर में वो किसके तरफ से करने वाले हैं, कौन जो बैक चैनल टॉक्स हो रहा है वो किसके तरफ हो रहा है, किसके प्रो में है और कौन यहाँ रो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। और पैरेलली इस प्रकार के न्यूज भी आ रहे हैं जो सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। तो क्या इस न्यूज में है, अब इसको हम बेहतर समझ पाएंगे इस परिप्रेक्ष्य में जब हमें पता चल रहा है कि ट्रंप किसके साथ हैं। तो आइए जरा देखते हैं दोस्तों क्या एग्जैक्टली न्यूज में। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, 7 दिन का फ्री ट्रायल है दोस्तों, बस 3 तारीख तक है, आज 2 तारीख है, तो आज आप इसको ले लेंगे तो 7 दिन यानी 9 तारीख तक आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, जिसमें अनअकैडमी का जो पेड प्लेटफॉर्म है जिसमें टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स की पेड क्लासेस, वैसे ही पीडीएफ, नोट्स, हैंडआउट्स, पेड टेस्ट सीरीज, क्या प्रीलिम्स के क्या मेंस के टेस्ट सीरीज में कैसी इवैल्यूएशन होती है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है आपके लिए 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री है। ट्राई कीजिए, अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो जरा देखिए कैसा पेड प्लेटफॉर्म है, कैसा वो एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। नीचे पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है जल्दी से जाके एनरोल करें, आपसे कोड मांगा जाएगा, यूज द कोड KC10 ताकि आप इजीली एंटर कर सकें और इसका फायदा उठा सकें।
तो उससे यहाँ पे जेलेंस्की को चुनाव जल्दी देखना पड़ेगा। कारण क्या है, इनको आप हम जो तस्वीर में देख रहे हैं ये है कीथ केलॉग। ये ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं यूक्रेन और रशिया के लिए, और इसमें इन्होंने कहा है कि यूएस चाह रहा है यूक्रेन अब चुनाव होल्ड करे इस साल के अंत तक, और हाँ उसके पहले हम चाहेंगे कि कीव कोई ट्रूस अग्रीमेंट रशिया से साइन कर ले, और आने वाले कुछ महीनों में 1 से 2 महीने में। यहां पे दोस्तों कीथ केलॉग ने कहा यूक्रेन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस दोनों स्थगित हैं, क्योंकि वॉर हो गया और आपने ना चुनाव किया, ना प्रेसिडेंट के लिए ना पार्लियामेंट के लिए, ये अब होना चाहिए। यहां पे अधिकतम डेमोक्रेटिक नेशंस उन्होंने कहा चुनाव करते हैं ड्यूरिंग दी वॉर, तो आपने क्यों नहीं किया, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। सॉलिड डेमोक्रेसी में चुनाव होना चाहिए। यहां पे दोस्तों रशिया के साथ कहीं ना कहीं ट्रूस की भी बात हो रही है। ट्रंप और केलॉग दोनों कह रहे हैं कि देखिए हम एक प्लान बना रहे हैं कि कैसे करके आने वाले कुछ महीनों में एक डील साइन हो जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में। ट्रंप प्लान अभी कॉन्क्रीट नहीं है, इवॉल्व कर रहा है विद टाइम, लेकिन इसमें केलॉग और अन्य व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने क्लियरली कहा है कि हमने जो डिस्कस किया है उसमें यही है कि यूक्रेन को सबसे पहले हमें पुश करना है कि वो इलेक्शंस करवाएं, और इनिशियल ट्रूस कैंपेन विद रशिया का ये हिस्सा होने वाला है इलेक्शंस, यूक्रेन में वापस चुनाव होना। ट्रंप ऑफिशियल्स, क्यों इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है आपको जल्दी समझ आ जाएगा, यहां पे थोड़ा देर दीजिए मुझे। ट्रंप ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि देखिए इनिशियल सीज फायर के लिए हम पुश करेंगे, फिर हम चाहेंगे कि देखिए परमानेंट डील हो, लेकिन परमानेंट डील एक प्रॉपर चुनी हुई सरकार करे, ये जेलेंस्की ना करे जो ऐसी हवा में आके बैठ गए हैं, जिनका टर्म खत्म हो गया है 2024 में, बस बैठे हुए हैं, तो वैसा ना हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं क्यों ना रशिया और यूक्रेन के बीच में पहले एक सीज फायर डील हो और उसके बाद यूक्रेन में चुनाव हो, और फिर जाके लॉन्ग टर्म परमानेंट डील जो कि पीस के लिए हो वो साइन किया जाए। तो यहां पे अगर आप देखें तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में यूक्रेन में बहुत आवश्यक है, जो विनर होगा वही नेगोशिएट करेगा लॉन्ग टर्म पैक्ट विथ मॉस्को, ये यूएस का कहना है। अब जेलेंस्की इससे बिल्कुल परेशान है। जेलेंस्की का कहना है कि देखिए यूक्रेन यदि इस प्रकार से चुनाव करेगा इस साल, तो वो तभी करेगा जब फाइटिंग खत्म हो चुकी हो। फाइटिंग खत्म नहीं होगी तो चुनाव नहीं होंगे, और उनका कहना है कि देखिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गारंटीज इन प्लेस होने चाहिए। जब हम चुनाव में जाएं उस वक्त भी पहले तो ऑलरेडी एक सीज फायर अग्रीमेंट हो और उसके साथ लॉन्ग टर्म डील हो, उसके बाद यूएस के और यूरोप के फोर्सेस हमारे बॉर्डर पे खड़े हों, फिर जाके इस बीच में हम चुनाव करेंगे और फिर नई सरकार लेकर के आएंगे। अब दोस्तों जेलेंस्की तो जानते हैं ऐसा होने से रहा तो इसलिए वहां पे चुनाव भी नहीं होगा, क्योंकि वो इसी प्रकार से अगर आप देखें तो शर्त लगा रहे हैं। जेलेंस्की का देखिए 5 साल का जो टर्म है 2024 में खत्म हो गया था। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों के दोनों ही अब उनका टर्म खत्म हो चुका है। कारण है यूक्रेन में एक मार्शल लॉ लगा दिया गया जब से 2022 में जंग छिड़ी है, और उसके बाद से जब से मार्शल लॉ है आप देखें तो चुनाव तो वहां हो नहीं सकता एज पर दी लॉ। तो ऑफिशियल्स यूक्रेन के यही कह रहे हैं कि देखिए फिलहाल बाइडेन ऑफिशियल्स ने भी जब बात की कि क्या चुनाव करना है कैसे करना है, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए इस वक्त बड़ा ही वोलेटाइल मोमेंट है, यहाँ पे यदि इस वॉर के बीच में हम चुनाव की बात करेंगे तो यूक्रेनियंस 2 हिस्से में टूट जाएंगे, हम यूनाइटेडली जो लड़ रहे हैं वो लड़ नहीं पाएंगे और रशिया का इन्फ्लुएंस कैंपेन भी आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको जानना होगा, सच्चाई ये है जब रशिया कह रहा है कि यूक्रेन में जेलेंस्की इस वक्त कहीं ना कहीं से भी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो उसके पीछे जो कारण है न्यूयॉर्क टाइम्स भी आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2025 यानी अभी का ये आर्टिकल है, वो भी यही कह रहा है कि जैसे ही ट्रंप इन पावर आ गए हैं, आप जेलेंस्की देखें तो री इलेक्शन उनके लिए बड़ा टफ होने वाला है। और ये बात आप देखें तो कई पोल से भी स्थापित है। पीपल वांट जेलेंस्की टू गो, वो नहीं चाहते। देखिए जो वॉर हुआ है ना उससे यूक्रेनियंस के ऊपर बहुत बड़ा टोल हुआ है। 60 लाख लोगों ने अपना देश छोड़ा है, 40 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, और कितने लाखों लोग मरे हैं, हजारों लोग मरे हैं, कोई मतलब नंबर ही अब तक सामने नहीं आ रहा है। 1000 दिन जब वॉर के हुए थे उसमें एक पोल करवाया गया था, गैलप पोल। अब जरा देखिए इसमें क्या पता चला। 2022 में जब वॉर स्टार्ट हुआ था 73% यूक्रेनियंस कहते थे कि युद्ध करते रहो, रशिया से लड़ते रहो। 2024 में आज वो केवल 38% हैं। जेलेंस्की पे कितने लोगों को भरोसा था? 2022 में 60% लोगों को, 2024 में केवल 28% लोगों को जेलेंस्की पे भरोसा है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा हट चुका है।
और जेलेंस्की अच्छे से जानते हैं इस वक्त यदि चुनाव हुआ तो उनकी तो नैया डूबने वाली है। अब यहाँ पे रशिया का क्या स्टैंड है, देखिए अगर आप देखें तो पुतिन तो पब्लिकली कह चुके हैं कि देखिए मुझे नहीं लगता जेलेंस्की एक लेजिटिमेट लीडर है, उनको रिन्यूड इलेक्टोरल मैंडेट तो मिला नहीं है। अब वॉर हो रहा है तो क्या इलेक्शन नहीं होगा? देखो हमने भी तो वॉर इलेक्शन कराया बीच वॉर में, पुतिन ने इलेक्शन कराया था, 87% वोट भी उनको मिला था इसमें, आप देख सकते हैं उनके अपोनेंट्स भी थे। खैर जो भी है वो रशियन इलेक्शन भी अपनी एक अलग कहानी है, बट ठीक है चुनाव तो हुए, भले सिंबॉलिक ही सही, जैसा वेस्टर्न मीडिया कहती है कि इट वाज सिंबॉलिक, लेकिन चलिए हुआ तो। यहां तो वो भी नहीं है, जेलेंस्की ने तो कुछ भी नहीं कराया है। यहां पे अगर आप देखें तो जेलेंस्की तो एक इललेजिटिमेट लीडर है, ये रशिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के पास लीगल राइट ही नहीं है कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, लेकिन रशिया कह रहा है कि फिर भी चलिए हम जेलेंस्की के साथ बात करने को तैयार हैं, कोई भी पीस डील है, नेगोशिएशन है, सीज फायर है, हम बात करेंगे, लेकिन हाँ 2022 की जेलेंस्की की एक डिक्री थी वो उसे वापस लेनी होगी। डिक्री क्या थी कि कुछ भी हो जाए हम पुतिन के साथ बात नहीं करेंगे, जब तक रशिया के इंचार्ज पुतिन रहेंगे वी विल नॉट टॉक विद रशिया। तो ये डिक्री तो वापस लेना पड़ेगा क्योंकि पुतिन तो कहीं भी नहीं जा रहे। अब दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन का कहना है कि ट्रंप तो पुतिन के साथ मिल गए हैं यदि इस प्रकार से चुनाव करवाते हैं। ऐसा उनका क्यों कहना है जरा जानिए। जेलेंस्की अगर आप देखें तो वो यूएस से और यूरोप से सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जैसे ही कोई भी सीज फायर डील होगा रशिया के साथ, हम चाहेंगे आपके फौज आए बॉर्डर पे बैठ जाएं आके, और उसके बाद हम फिर चुनाव वगैरह करवाएंगे अपने देश में। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस जो पुश कर रहा है चुनाव के लिए बिफोर फाइनल ट्रीटी, यानी कि एक सीज फायर अग्रीमेंट हो जेलेंस्की और पुतिन के बीच में, फिर क्या हो यूक्रेन में चुनाव हो। तो यहां पे यूएस का कहना है, ये जेलेंस्की का कहना है कि यूएस इस प्रकार से दबाव बना रहा है कि चुनाव कराना होगा तो जेलेंस्की को मार्शल लॉ यूक्रेन से हटाना पड़ेगा, मार्शल लॉ हटेगा तभी तो चुनाव होगा, अदरवाइज यूक्रेन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। तो जैसे ही मार्शल लॉ हट जाएगा जितने भी मोबिलाइज्ड सोल्जर्स हैं वो सब फौज छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, हार्ड करेंसी जो यूक्रेन में सबका एक्सोडस हो जाएगा, लार्ज नंबर्स ऑफ जो ड्राफ्ट एज के मेन हैं, है ना, वो जो मिलिट्री एज के मेन हैं 18 साल से बड़े, है ना, कुछ 40 साल से कम के, तो ये सब जितने भी पुरुष हैं वो यूक्रेन छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। तो ऐसे में यूक्रेन का क्या होगा? और वो कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से यदि डील मान लेते हैं तो यही तो रशिया का ट्रैप है, पुतिन का ट्रैप है जिसमें यूएस फंस रहा है। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होगी, जैसे ही ये यूक्रेन जो कि एकजुट होकर लड़ रहा है यदि वो इस प्रकार से चुनाव कराएगा तो पॉलिटिकली डिवाइडेड हो जाएगा, जिसमें रशिया इन्फ्लुएंस कैंपेन भी करेगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए अगर आप देखें तो पुतिन तो चाहता ही है जेलेंस्की चले जाएं, तो आप भी यूएस भी इस प्रकार से हमारे ऊपर दबाव बना के आप उन्हीं का कहीं ना कहीं गेम खेल रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा ना करें। पर दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना होगा, ये भले कैसा भी हो, ये पुतिन के सपोर्ट में हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, पुतिन के इंटरव्यू से एक बात दिख रही है कि सीज फायर पुतिन के टर्म्स में ही होने वाला है। यूरोपियन पावर्स जो अब तक यूएस की ओर देख रहे थे सपोर्ट के लिए, उन्होंने ट्रंप को भी बड़ा परेशान किया है, तो वो ट्रंप खास उनके पक्ष में तो नहीं दिख रहे। हाँ, ट्रंप अगर आप देखें तो उनके लिए सिंपैथी नहीं है, लेकिन रशियन इंटरेस्ट को शायद वो कैटर करेंगे। कारण है कि ये ट्रंप इस वक्त नहीं लग रहा रशियन इंटरेस्ट को ज्यादा हर्ट करें, उनको क्योंकि क्लैरिटी है इस बात की कि अगर दुश्मन कोई है तो वो चाइना है, रशिया नहीं है। ये बात जो अधिकतम देश समझाना चाहते हैं, जो भी फिर भारत हो या और भी कोई हो, हम यही कहते हैं कि भाई आपका दुश्मन चाइना है, रशिया थोड़ी ही है। तो ये बात शायद उनको ये क्लैरिटी है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये अपने कम्युनिकेशंस में भी रिपीटेडली प्रो रशिया, यानी रशिया के साथ एम्पैथी रखते हुए दिखते हैं। भले प्रो कहना गलत होगा, लेकिन हाँ एम्पैथाइज करते हैं। तो आने वाले दिनों में जो सीज फायर होगा वो इसी टर्म्स में होगा। आप देखो जनवरी 31 का ये बॉर्डर है, तो ये जो लाल इलाका है वहां तो रशिया रहने ही वाला है, यूक्रेन मान के चलिए इतनी टेरिटरी तो वो लूज करेगा ही करेगा। और इसके बाद अगर आप देखें तो बात आगे बढ़ेगी कि कैसे यूक्रेन कल को नेटो में ना जाए, यूरोपियन यूनियन में जाएगा नहीं जाएगा, तो उन सब पे क्या गिव एंड टेक होगा वो हमारे लिए देखने लायक होगा। लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त तो देखने मिल रही है, पुतिन का पलड़ा जरूर यहाँ पर भारी है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा याद रखिएगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारा 7 दिन का फ्री ट्रायल है, जल्दी से जाएं जाके एनरोल करें। पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में देख लीजिए जो पहला लिंक है
जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए। अगर आप अभी एनरोल करते हैं 7 दिन के लिए, अनअकैडमी का जो पेड प्लेटफॉर्म है आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। फिर आप क्लासेस देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रीलिम्स का दीजिए, मेंस का दीजिए, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। यूजी कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करें। देखिए तो सही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म क्या ऑफर कर रहा है। जब हम कहते हैं दिस इज दी बेस्ट, तो जरा एक्सपीरियंस कीजिए। इसके सिवा दोस्तों हमारा जीएस और सीसैट के लिए कंप्लीट कोर्स आ चुका है 11,999 रुपए में ही। 7 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मेरे करंट अफेयर्स के कोर्स हैं इसमें, तो आप जरूर जुड़िए, जरूर देखिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट नोट्स आपको प्रीलिम्स के लिए मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा, थ्योरी भी है, करंट अफेयर्स भी है, सब कुछ यहाँ पर है। तो इंश्योर करें आप जुड़ रहे हैं, लाइव क्लासेस, डाउट सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ सॉल्व हो रहा है। यूज द कोड KC10, बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें।